नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट बीएसटीसी 2024 को लेकर रिजल्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। रिजल्ट सभी ने देख लिया होगा, लिंक प्रोवाइड करवा दिया था, कल सूचना भी दे दी थी कि इसी लिंक के माध्यम से आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह पे आपको सूचना दे दी थी और उम्मीद है सबने रिजल्ट निकाल लिया है। रिजल्ट के बाद में एक पोल भी देखने को मिला, यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पर आपको यहाँ पर दिया और यूट्यूब कम्युनिटी में भी दिया। अभी लोग वहां पर कमेंट कर रहे हैं, अपने जितने भी नंबर आ रहे हैं पिन कर रहे हैं, आप लोग भी वहां पे पिन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अपने कमेंट वगैरह वहां पे छोड़ सकते हैं। दूसरा बात करें, रिजल्ट जब आ चुका है, रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिल रहा। जितना लोगों ने नंबर सोचे थे ठीक उसी के आसपास नंबर देखने को मिल रहे हैं। आंसर की से मैच करने के बाद भी नंबर जितना सोचा गया ठीक उतना ही नंबर मिल रहा है, यानी रिजल्ट बिल्कुल सही है। जितना आप करके आए थे उस हिसाब से आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब सवाल आता है कि रिजल्ट आ गया, कॉलेज कैसे मिलेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, रिजल्ट के बाद की क्या क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में बात करेंगे। जब रिजल्ट आया है तो बिल्कुल यहां पर सवाल निकल के आएगा कि अब कट ऑफ क्या है भैया, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। ध्यान रखिए, कट ऑफ को लेकर एक वीडियो पहले भी मैंने दिया था आपको, ठीक उतना ही कट ऑफ जाएगा। बीएसटीसी में इस बार आंखें खुलेंगी भैया। देखो, आज बातें मेरी कड़वी जरूर लगेंगी आपको कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बीएसटीसी में कंपटीशन बहुत अत्यधिक हो चुका है। जिस तरीके का आप देख सकते हैं, बाकी लोग मेरे चैनल पे नहीं, बाकी लोगों के चैनल पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएसटीसी के विद्यार्थी कितना इंतजार कर रहे हैं उस कॉलेज को पाने के लिए कि हाँ मुझे कॉलेज मिल जाए। और बात करूं विशेषकर जो यहाँ पर गर्ल्स की जो 50% की घोषणा हुई उसके बाद में, देखो बीएड में और बीएसटीसी में अंतर यही देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो घोषणा हुई उसमें बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बीएड के लेकर फोन आ रहे हैं, बीएसटीसी को लेकर फोन आ रहे हैं कि बीएसटीसी करें या बीएड करें, क्या बेटर रहेगा। इन सभी चीजों को लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले भी डाले हुए हैं। बात करते हैं आज इसी टॉपिक पर कि बीएसटीसी 2024 रिजल्ट आने के बाद में क्या प्रक्रिया रहती है और उसके बाद में कट ऑफ क्या रहेगी, संभावित जो कट ऑफ है इसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रहे, रिजल्ट सभी ने देख लिया है, जिसका भी रिजल्ट आया ध्यान रखें, रिजल्ट सभी का आया है। जिसने एग्जाम दिया था, जिसने फॉर्म लगाया था, एग्जाम दिया, सभी का रिजल्ट आ चुका है। विशेषकर बात करें, एक चीज आपको बता दूं भैया, काउंसलिंग सभी लोग करवा सकते हैं। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मेरे 300 नंबर आ रहे हैं, मेरे 350 आ रहे हैं, हम लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। देखो, काउंसलिंग सभी लोग करवा सकते हैं, लेकिन सवाल आता है कि क्या इतने नंबर में 300 नंबर में कॉलेज मिल पाना संभव है क्या? थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है भैया। बीएसटीसी में पिछली बार 350 से नीचे कॉलेज नहीं मिला था, ये ध्यान रखो। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। इस बार तो अत्यधिक कंपटीशन है बीएसटीसी में, तो ये मान के चलिए कि काउंसलिंग तो सभी करवा सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है, ध्यान रखें। लेकिन कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा ये थोड़ा सा सवाल बन जाता है। प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि रिजल्ट के बाद में प्रोसेस क्या होता है। देखो भैया, काउंसलिंग होगा जिसमें आपके लगेंगे 3000 रुपए। इसको क्या बोलते हैं? काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के 3000 रुपए लगेंगे। काउंसलिंग सभी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वे विद्यार्थी जो काउंसलिंग करवाएंगे, जिनको कॉलेज मिल जाएगा मनपसंद का, उनके 3000 रुपए काम आ जाएंगे। उनको आगे जाके एडमिशन फीस जमा करवानी है। कॉलेज जब अलॉट होता है तब ध्यान रखें 13,555 रुपए उनके बाद में लगेंगे। वो फीस रहती है एडमिशन फीस की, और उनके डॉक्यूमेंट जमा हो गए, कॉलेज मिल जाएगा। वो प्रोसेस हो गया उनसे रिलेटेड। लेकिन वे विद्यार्थी जो 3000 रुपए काउंसलिंग में दे देंगे, कॉलेज भी नहीं मिला, फिर क्या होगा भैया? तो ये 3000 रुपए है ना, जो ये आपका रिफंड हो जाएगा, जिसको कॉलेज नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, 150 रुपए करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। थोड़ा सा बीएसटीसी में रिफंड की प्रोसेस लेट होती है। 2022-23 वालों का रिफंड का भी प्रॉब्लम चल रहा है, उनको भी नहीं मिला है, लगातार फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा रिफंड वाला है ना, थोड़ा सा डिले होता है भैया, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये डिपार्टमेंट लेवल पे फॉल्ट है। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। तो काउंसलिंग सभी को करवाना है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं, 3000 रुपए उसकी फीस रहने वाली है, ध्यान रखें। बहुत जल्द इसका शेड्यूल जारी होगा और मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आप काउंसलिंग करवा सकेंगे। उसमें क्या करना है भैया? 3000 रुपए लगेंगे, चालान कटेगा और अपने कॉलेज वगैरह जो भी आपको सिलेक्ट करने हैं, अपने एरिया वाइज या फिर जो भी कॉलेज आपको लगते हैं, ठीक, वो आपको फिल करने हैं। वो काउंसलिंग होती है, रजिस्ट्रेशन उसमें बोला जाता है, चॉइस फिलिंग होती है। उसके बाद में अलॉटमेंट आता है। उसके बाद में क्या आएगा? कॉलेज अलॉटमेंट आएगा। जो काउंसलिंग करवा देंगे उसके बाद में डेट्स जो रहेंगी उस हिसाब से कॉलेज अलॉटमेंट आ जाएगा। जिसको कॉलेज मिल जाए वो 13,555 रुपए जमा करवा देना। जिसको कॉलेज नहीं मिले भैया, वो क्या करेंगे? अपने रिफंड के लिए आने वाले समय में आवेदन कर देंगे। ये प्रोसेस रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही लिस्ट आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट तक आती रहती है जब तक सीटें ना भर जाएं। इस तरीके से आपको प्रोसेस का इंतजार भी करना है। और रिफंड प्रोसेस जब तक सारी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाएगी उससे पहले फॉर्म शुरू नहीं होगा रिफंड वाला। तो इसमें 2-3 महीने का समय लगेगा रिफंड से रिलेटेड। ये बात होगी इससे रिलेटेड। बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में प्रोसेस क्या है? बस काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का है। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जो रिजल्ट आया, रोल नंबर है, वो सारी चीजें चाहिए बस।
उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी जो कैटेगरी है वो बता देना उसमें कि भाई इस कैटेगरी से मैं हूँ, इस कैटेगरी से मैंने फॉर्म भरा था, EWS बताना, SC है तो SC बताना, ST है तो ST बताना, वो सारा बता के आप अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कर देंगे और उसके बाद में इंतजार करेंगे कॉलेज अलॉटमेंट का। ये बात हो गई इससे रिलेटेड, BSTC से रिलेटेड। बात करते हैं कट ऑफ भैया। कट ऑफ को लेकर एक ही चीज बता दूं भैया, थोड़ी सी कट ऑफ मैंने हार्ड बनाई है। आप लोग कहेंगे कि इतनी कट ऑफ भी जाती है क्या, जो मैंने पहले बताई थी। एक चीज आपको बता दूं, ये जो 3 और ये जो 4 है ना, ये हाँ ये चारों है ना, भूल जाना कि 400 से कम में कॉलेज पहली लिस्ट में मिलेगा, चांस ही नहीं है। पहली लिस्ट जो आएगी ये ध्यान रखो 400 प्लस वालों की आएगी और बहुत ज्यादा नंबर आए हैं भैया, 400 से ऊपर बहुत लोगों के नंबर आए हैं। बहुत कम लोग हैं जिनका 350 के बीच में है। और इतनी सीटें कहाँ हैं, 25,000 के आसपास ही तो सीटें हैं। फॉर्म वही 5 लाख लग रहे हैं, काउंसलिंग भी करवाएंगे क्योंकि उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो ये मान के चलो कि ये जो कट ऑफ यहाँ के विद्यार्थी हैं, बात करूंगा फीमेल की भी, फीमेल में देखो 5-7 नंबरों का अंतर देखने को मिलेगा, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं कट ऑफ से रिलेटेड, आपको बता देता हूं मैं। जनरल की देखो 420 मैंने पहले भी बताई थी, अभी भी 420 ही बताऊंगा। जिसके भी 420 नंबर आ रहे हैं उसको कॉलेज मिलेगा भैया, चाहे फर्स्ट में मिलो चाहे सेकंड में मिलो, कॉलेज मिलेगा, ये कंफर्म है, ये मान के चलो। और इससे 5-10 नंबर आप यहाँ पे कम कर लेना, फीमेल के आ जाएगा, ठीक है। ओबीसी की बात करता हूँ, ओबीसी में थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा, लगभग ये मान के चलो यहाँ पे आएगा 410 412 के आसपास ही आंकड़ा अटक जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। ओबीसी के आसपास आ जाएगा, यानी ओबीसी भी 400 प्लस क्रॉस करेगा। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ये 400 के आसपास आएगा भैया, 405 के आसपास आएगा। एमबीसी की बात करें ये लगभग 400 मान के चलो। ये चारों जो हैं ये ऊपर ही रहेंगे, ये मान के चलना भैया, कहीं कोई चांस नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट में इसमें कम से आ जाए। बहुत ज्यादा कॉलेज कोई भरेगा, उसको लगता है कि भाई कहीं बाहर आउट ऑफ मतलब एक तरीके से कहूँ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी पूरे राजस्थान में कहीं ना कोई चांस मिल जाए, या फिर पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी से रिलेटेड होंगे उनको मिल सकता है कम में, बाकी को कोई चांस नहीं है, ध्यान रखें, जो बिल्कुल ओके होंगे। SC ST की बात करता हूँ, ध्यान रखें 390 और ST की बात करूँ 380। ये पहली लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, इतना कट ऑफ में आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। जिसको इसमें नहीं मिलेगा, इससे कम वाले विद्यार्थी हैं, उनको सेकंड लिस्ट में 5-7 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, बस इतना ही कट ऑफ जाएगा, इससे नीचे जाने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि BSTC है, ये बीएड नहीं है। बीएड में क्या हुआ भैया कि देखो काउंसलिंग ही नहीं करवाई काफी लोगों ने, जितनी सीटें उतनी ही काउंसलिंग करवाए, तो जिसने भी भराया काउंसलिंग में फर्स्ट लिस्ट में उनका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा रहेगी। जनरल 420 प्लस बता रहा हूँ, ओबीसी की 410 से 412 के आसपास, AWS 405, MBC 400 प्लस, SC 390 और ST 380। अब आएगा सवाल काउंसलिंग करवाएं कि नहीं करवाएं इससे कम वाले, तो भैया अगर 10-15 नंबर इनसे कम है, यानी 350 ऊपर वाले विद्यार्थी सभी काउंसलिंग करवा लेना। और PWD कैटेगरी से जो भी रिलेटेड हो वो तो भैया कितने भी आए हो वो तो काउंसलिंग करवा लेना, आपको तो कॉलेज मिलने के बाकी भी पूरे चांस रहेंगे। यहाँ पे 5 नंबर आ जाना भैया, ठीक है। नीचे यहाँ पे मान लो 400, यहाँ पे मान लो 395, यहाँ पे बात करें SC की तो 380 तक जाएगा भैया ये, और ये मान लो 370 के आसपास। ये फीमेल से रिलेटेड है। ये BSTC 2024 की मैंने संभावित कट ऑफ बताई है, ये ध्यान केवल संभावित है, कहीं ये सोचें काफी कॉल्स आ रहे थे भैया कि कट ऑफ जारी हो गई, कट ऑफ कभी भी नहीं आती भैया, ये केवल संभावनाएं होती है कितने नंबरों पे कॉलेज मिल जाता है, ऐसा प्रयास रहता है कि इतने नंबरों तक। जो पिछली कट ऑफ की बात करूं तो SC ST में भैया लगभग 360-65 तक कट ऑफ गया था, और इनमें 380 के आसपास भी फीमेल को मिला था, लेकिन 390 में जनरल ओबीसी को कॉलेज नहीं मिल पाया था काफी लोगों को। तो ये ध्यान रहे, सभी को नहीं मिलता, वो चॉइस पे डिपेंड करता है। अब सपोज दैट मैं BSTC करना चाहता हूं, तो क्या होगा कि एक तो वो विद्यार्थी जो पूरे राजस्थान में कहीं से भी BSTC करना चाहता हो, एक वो विद्यार्थी जिसको लगता है कि मैं तो मेरे जिले के कॉलेज से करूंगा, तो उसके लिए जो सीमित कॉलेज है वो ही भरेगा, तो उसके 450 आ रहा हो, अगर उसके जिले का कट ऑफ वहां पे मान लो कि उस कॉलेजों में कंपटीशन ज्यादा रहा, वहां से ज्यादा स्टूडेंटों ने सोचा है कि भाई हम तो इसी कॉलेज से करेंगे, तो वहां पे कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ध्यान रखिए। जो कट ऑफ मैंने बताई है, इससे 10-15-20 नंबर वाले कम वाले विद्यार्थी काउंसलिंग करवा लेना, पूरे चांस रहेंगे कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी न किसी लिस्ट में आपको नंबर देखने को मिल जाए। 300 वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी चांस नहीं रहेंगे भैया, कहीं कोई आसपास ही नहीं आएगा, ध्यान रखें। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, लगातार शेड्यूल जो जारी होंगे वो सारे डिटेल से समझाए होंगे।
और BSTC 2024 के नाम से ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विशेष बात, इंस्टाग्राम पर रिप्लाई उसी को मिलता है जिसने इंस्टाग्राम को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद में सवाल करना है, पहले सवाल करने के बाद में फॉलो नहीं करना जाने के, उसको जवाब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉलो दिखता ही नहीं है पहले मैसेज किया हुआ। तो पहले फॉलो करना है, उसके बाद में मैसेज। मैंने रिक्वेस्ट बंद कर रखा है इंस्टाग्राम पे। तो ध्यान रहे, ये अपडेट्स थी BSTC 2024 से रिलेटेड। कहीं कोई कंफ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए। जितने भी सवाल थे मैंने कंफ्यूज आपको यहाँ पे जितने भी कंफ्यूजन थे वो सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। आने वाले समय में जब शेड्यूल जारी होगा काउंसलिंग का, बहुत जल्द आने वाला है, ये मान के चले इस वीक एंड तक आपको देखने को मिल सकता है काउंसलिंग शेड्यूल। या फिर अगर करेक्शन वगैरह से रिलेटेड कोई बातें आई या फिर और कोई नया नोटिस आया तो 2-4 दिन डिले हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द 5-7 दिन में आपको काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।